हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में कवर कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पार्ट। देखिए, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से अलग है क्योंकि जनरली उसमें कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन की बात करता है कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, तो उसके अलग अलग मेथड होते हैं। लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, यानी जर्नल एंट्रीज की बात कर रहा है। इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे गुडविल रिकॉर्ड होगी उसकी बात कर रहा है। तो इसको एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर हाँ, आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अलग अलग केसेस कवर नहीं करे तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी एक पार्टनर एडमिट होता है तो आप याद रखिए कि उसके नॉर्मली राइट क्या होता है। एक तो फर्म की जो असेट है उसमें हिस्से पाने का राइट, शेयर इन असेट ऑफ द फर्म। और दूसरा होता है कि फर्म का जो भी फ्यूचर प्रॉफिट है उसमें हिस्सा पाने का उसका राइट होता है। तो देखिए, एसेट के लिए वो क्या लेके आता है, वो लेके आता है कैपिटल, क्या रखना। और फ्यूचर प्रॉफिट के लिए वो क्या लेके आता है, गुडविल लेके आता है। ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग केसेस कवर कर रहे हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि वो गुडविल क्यों लेके आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिल रहा है, आपको पता है कि उसको 1/4 मिल रहा है, 1/5 मिल रहा है। तो बाकी पार्टनर क्या कर रहे होंगे, सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। तो जो भी वो गुडविल लाएगा वो किसको मिलेगी, बाकी पार्टनर्स को मिल जाएगी, या एग्जिस्टिंग पार्टनर को मिल जाएगी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो एक तरीके से एग्जिस्टिंग पार्टनर को कंपनसेट हो रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि नए पार्टनर को फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज नेसेसरी टू कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर फॉर देयर सेक्रीफाइस। कि जो ओल्ड पार्टनर है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनको कंपनसेट करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा था, इनकमिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट द एग्जिस्टिंग पार्टनर बिकॉज ही इज गोइंग टू एक्वायर द राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड हिज शेयर इज सेक्रीफाइस्ड बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस्ड किया है और उसको हिस्सा दिया है। आपको पता है कि 1/4 के लिए वो आया, जैसे मान के चलिए कि ए और बी हैं, 3:2 रेशो है। तो आपको पता है कि 60% ए को मिलता है और 40% किसको मिलता है, बी को मिलता है। अगर 1/4 के लिए सी आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो, 25% तो सी ले गया। तो बाकी जो 75% बचा वो ए और बी के हिस्से में आया। तो इसका मतलब ए और बी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्योंकि ए और बी पहले जो 25% खुद कमाते थे उसमें से अब हिस्सा किसको दे दिया, सी को दे दिया। पर याद रखिए, देखिए बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, यहाँ पे हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, अपने प्रॉफिट के हिस्से का सेक्रीफाइस किया है, जो कि किसके फेवर में किया है, नए पार्टनर के फेवर में। तो इसलिए पुराने पार्टनर्स को क्या होता है, गुडविल में से हिस्सा मिल जाता है, जो कि नया पार्टनर गुडविल लेके आता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, देयर में भी डिफरेंट सिचुएशन अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। तो पहला क्या है, गुडविल पेड प्राइवेटली। अब देखिए, इस केस को स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी की तरफ से सुपर एक्साइटिंग इवेंट। तो देखिए, इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अनअकैडमी लेकर आया अनअकैडमी कॉम्बैट, जहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को असेस करने के साथ साथ, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं। यह है इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कॉम्पिटिशन फॉर एनटीए यूजीसी नेट, जहाँ पर 60 मिनट में आप अपनी प्रिपरेशन को असेस कर सकते हैं। देखिए, इसमें कॉम्बिनेशन होगा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का। जनवरी 17 को 11 बजे ये कॉम्बैट स्टार्ट है, तो उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, यहाँ पर आपसे लाइव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देखिए बाकी पार्टिसिपेंट के साथ आप कंपीट कर रहे होंगे। यहाँ पर वो चैलेंजिंग और ओरिजिनल एंटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बेस्ट एजुकेटर द्वारा क्यूरेट किए गए हैं। तो लाइव सेशन होगा, लाइव लीडर बोर्ड भी चलता रहेगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी रैंक क्या रही, रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप कहाँ लीड कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी रैंक फर्स्ट आती है तो आपको अमेजन का गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा 10,000 रुपीज़ का। अगर रैंक 2 आती है तो 5,000 रुपीज़ का, रैंक 3 आती है तो 2,000 रुपीज़ का, और रैंक 4 से 50 आती है तो 1,000 रुपीज़ का अमेजन का गिफ्ट कार्ड आपको मिलेगा। तो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिए जनवरी 17 11 बजे से पहले। और अगर हाँ, आपको अनलॉक करना है तो आप चिराग NTM जो मेरा कोड है वो ज़रूर एंटर कीजिएगा। फिर देखिए, इसके अलावा अपकमिंग बैचेस भी हैं एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड, जहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा कंप्लीट कोर्सेज प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए, कुछ बैचेस रनिंग है जिसकी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, और कुछ बैचेस आने वाले हैं जिनकी हम बोल सकते हैं कि फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलती है। जो भी आपके डाउट सेशन होते हैं वो जनरली आपको पता चल जाते हैं, आपकी जो भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो हो जाती है। जैसे देखिए, 10 जनवरी संडे कॉमर्स और पेपर 1 से रिलेटेड है, 11 जनवरी हिंदी, इसी तरीके से 11 जनवरी मंडे को सोशियोलॉजी और पेपर 1 का भी है। तो आपका कोई फ्रेंड, कलीग, रिलेटिव जिसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का है, हिंदी का है, होम साइंस का है, और कॉमर्स का है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, पंजाबी का है, तो वो जनरली ये बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। 10, 11 को, 13 को, 15 को भी है, 18 को भी है, तो आप देख सकते हैं। और याद रखिए कि प्राइस हाइक होने से पहले आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि अनअकैडमी लेकर आ रहा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर आ गया है। देखिए, जैसे आपने प्लस सब्सक्रिप्शन देखा था जिसमें आपको बताया कि लाइव क्लासेस मिलती है,
टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस हो गया, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलता है, जिससे आपको क्या है कि ये नहीं कि अलग अलग टाइम पे वीडियोस मिल रही है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पर वीडियो मिल रही है जो आपको पता रहता है। लेकिन देखिए पर्सनल कोच आपको नहीं मिल पाता था, ठीक है, स्टडी प्लानर आपको नहीं मिलता, स्टडी बूस्टर सेशन आपको नहीं मिलता, तो वही जनरली आइकॉनिक में लेकर आया गया है, ठीक है। तो आप चाहे तो प्लस भी ज्वाइन कर सकते हैं और चाहे तो आप आइकॉनिक भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं अनअकैडमी आइकॉनिक में और क्या चीज़ है, पर्सनल कोच हो गया, स्टडी प्लानर एंड बाई वीकली रिव्यूज़ हो गए, स्टडी बूस्टर सेशन हो गए, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग क्लासेस हो गई, एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गया, और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है आइकॉनिक में। तो देखिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरा रेफरल कोड एंटर करेंगे चिराग NTA, तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया पहला केस, जिसमें मैंने क्या बताया, गुडविल लेके आया, गुडविल या जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलते हैं। देखिए बोर्ड अलग अलग होते हैं, जैसे RBSC हमारे यहाँ पे राजस्थान बोर्ड हो गया, CBSE पूरा सेंट्रल हो गया। तो आपको पता है कि जनरली जैसे RBSC में सिर्फ गुडविल बोलते हैं, नॉर्मली जब भी एंट्री होती है ऐसे बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लेकिन जब आप CBSE बोर्ड की बात करते हैं तो उसमें बैंक आ जाता है, कैश की जगह बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो जनरली गुडविल जो है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है गुडविल पेड प्राइवेटली। तो प्राइवेटली का मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ जब न्यू पार्टनर क्या कर रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो बिजनेस के बाहर कर रहा है, आउटसाइड बिजनेस कर रहा है, तो उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इफ द गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर्स आउटसाइड द बिजनेस, द सेम इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हेंस नो जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डेड। कोई एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दूसरा केस, जिसमें क्या बोल रहा है कि जो पार्टनर है, यानी जो नया पार्टनर आया, वो कैश में गुडविल लेके आया है और गुडविल को बिजनेस में रिटेन किया जा रहा है। देखिए रिटेन का मतलब क्या है वो आपको भी पता चल जाएगा। जैसे मैं एक बार आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। देखिए ये मेरे पास PDF पड़ी है, तो इसमें देखिए पहला केस तो मैंने आपको बता ही दिया कि एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे केस में देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। अब देखिए ये मेरे RBSC बोर्ड की PDF है, लेकिन यहाँ पे देखिए कैश टू गुडविल है, तो उसकी जगह आप कैश की जगह बैंक कर सकते हैं। याद रखना क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब टू गुडविल है तो टू गुडविल की जगह टू प्रीमियम फॉर गुडविल ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए अलग अलग स्पेसिफिक बोर्ड होता है, उनके हिसाब से क्या होता है, PDF मिलती है, बुक्स मिलती है, तो उसके हिसाब से फॉर्मेट होता है। लेकिन आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैश की जगह बैंक और गुडविल की जगह प्रीमियम फॉर गुडविल। आपको पता है कि देखिए बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बैंक या कैश को डेबिट कर देते हैं, और जो देने वाला है उसके गुडविल को क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये भी मैंने आपको बताया कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया कि जब नया पार्टनर आ रहा है, फ्यूचर में प्रॉफिट में हिस्सा पा रहा है, तो उस केस में वो गुडविल लेके आ रहा है, तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उन्हें हिस्सा मिलेगा। जब आपको पता है कि पार्टनर को हिस्सा मिलता है तो उनकी कैपिटल बढ़ती है, तो उनकी कैपिटल जब भी बढ़ती है तो क्या होती है, वो क्रेडिट होती है, याद रख लेना। तो उस केस में आपको पता है कि गुडविल खत्म हो गई, गुडविल लाया, गुडविल बढ़ गई, किस में बढ़ गई, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ गई। ठीक है, अब ये तो रिटेन का केस है, याद रखना, ये जो जनरल केस है रिटेन का। लेकिन अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या करते हैं, गुडविल का अमाउंट विड्रॉन कर देते हैं, तो जिस भी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में विड्रॉन करते हैं तो एंट्री क्या हो जाती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। याद रखना जब भी गुडविल बढ़ती है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही बढ़ेगी, ये याद रखना। और जब विड्रॉन किया जाता है तो एक पर्टिकुलर आपको अमाउंट बता देगा, परसेंटेज बता देगा, 50% निकाला, या आपको क्या बता देगा, अमाउंट बता देगा कि कितना इन्होंने निकाला है। ओके, जनरली ये बता दिया जाएगा। तो ABC ये आपका केस हो गया। अब देखिए इसका एक एग्जांपल कवर कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब देखिए आपको जो ये इलस्ट्रेशन दिख रहा है इसको मैं अलग से स्लाइड में कवर कर लिया है मैंने, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। और देखिए आंसर आपको सामने दिखेगा नहीं, तो आपको थोड़ी सी तैयारी अच्छी होगी, प्रिपरेशन अच्छी दिखेगी आपको। देखिए यहाँ पे बोल रहा है A and B पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट C इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि C 1/4 के लिए आया। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले इसके बाद जनरली आपको बता दें कि गुडविल जनरल लेके आया है, कैपिटल लेके आया है, लेकिन आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या किसने कितना सेक्रीफाइस किया है वो नहीं बता रखा, तो आपको पता है कि पुराना रेशो ही सेक्रीफाइस होता है। हमारे केस में तो चलो दे रखा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर का 3:2 है, तो हमें निकालना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ओल्ड माइनस न्यू। क्योंकि आपको पता है कि जब पुराने पार्टनर होते हैं तो वो ज़्यादा क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, लेकिन जैसे कोई नया पार्टनर आ जाता है तो उनका हिस्सा क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। तो उस केस में आपको पता है कि ओल्ड ज़्यादा होगा, न्यू कम होगा, तो उसका डिफरेंस सेक्रीफाइस ही होगा। तो सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, सी लेके आया 3 लाख कैपिटल के फॉर्म में और 1 लाख गुडविल के फॉर्म में। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखिए आपको पता है कि जब भी आप क्या करते हो अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, डेट पर्टिकुलर फॉर्मेट बना लेते हो। अगर आप देखिए जैसे नेट कॉमर्स के अकॉर्डिंग करोगे तो उसमें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो 4 ऑप्शन होंगे, उसके हिसाब से कोई सा भी आपको आंसर दे देना है जो सही है आपके अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे आपको फॉर्मेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन बोर्ड में करते हैं, 12th में करते हैं, तो जनरली आपको एक फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट होगी। और वर्किंग नोट क्या बनेगा, बाद में बनेगा। मैं पहले वर्किंग नोट बना लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान हो जाए। तो मुझे क्या निकालना है, इसमें सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। ठीक, तो जल्दी देख लेते हैं। आपको पता है कि ए क्या है, उस केस में ओल्ड रेशो कितना है उसका 3/5, न्यू कितना है 3/8। ओके, 40 आ जाएगा अपना कॉमन, तो 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15। इस तरीके से 24 में से 15 गए, 9/40। बी का देखिए 2/5 है और नया हिस्सा क्या है 3/8। तो इसमें देखिए 16 आ गया, ये आ गया 15। तो देखो क्या हो गया 9:1, ये निकल के आ गया अपना सेक्रीफाइस रेशो, सिंपल सा। अब देखिए पहली एंट्री क्या होगी, कैपिटल लाने की और गुडविल लाने की। तो आपको पता है कि देखिए कैपिटल क्यों लेके आता है नया पार्टनर, मैंने आपको बताया था फर्म की एसेट में हिस्सा पाने के लिए, और गुडविल क्यों लेके आता है फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए। तभी क्या हो रहा है, पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किस रेशो में, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 9/10 और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। बी ने थोड़ा कम ही किया है मान के चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो ए ने ही सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पे देखिए पहली एंट्री क्या होगी, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब देखिए पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और मैंने क्या बताया अगर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग हो तो कैश हो सकती है, जो भी आपका बोर्ड है। जैसे हमारा आरबीएससी बोर्ड है तो जनरली क्या करता है, बैंक की जगह कैश ले लेता है। तो मैं दोनों ही समझाता हूँ जब भी अपने स्टूडेंट को समझाता हूँ, ताकि उनकी थोड़ी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रहे। तो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल भी बोल सकते हैं, टू गुडविल या टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैसे भी लिखिए। और टू क्या आ जाएगा, कैपिटल। आप देख सकते हैं कि वो किसकी कैपिटल है, सी की कैपिटल है, तो आप सीज कैपिटल लिख सकते हैं। इस तरीके से ये पार्ट आ गया। आप देख सकते हैं जब ऊपर अमाउंट देखोगे तो कितना है, 3 लाख कैपिटल के हैं और 1 लाख गुडविल के हैं। तो यहाँ पे हम 1 लाख गुडविल में लिखेंगे और 3 लाख वो कैपिटल के लाया है खुद के। तो टोटल मिला के कितने हैं, वो 4 लाख लेके आया। ठीक है, जब आप पोस्टिंग करने जाते हो तो आपको पता है कि जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है ABC, तो आप क्या करते हो, बाय बैंक करते हो, क्योंकि लेजर पोस्टिंग ये कि टू अकाउंट है और आपको पता है कि कैपिटल में बाय साइड में क्या हो जाएगा, बाय बैंक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और सी में चले आएगा 3 लाख, जनरली यही होता है, ऐसे बना हुआ होता है ABC। तो देखिए मैं आपका साथ साथ पुराने कॉन्सेप्ट जो भी आपने पढ़े होंगे कैपिटल के, वो भी साथ साथ क्लियर करता जा रहा हूँ, जो भी लेजर की पोस्टिंग होती है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को करना है। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल हो गया। अब हमें क्या करना है, गुडविल को बांटना है। तो उस केस में आपको पता है कि सेक्रीफाइस रेशो में तो प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल अकाउंट डेबिट, जैसे भी आप लिखिए, टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। ओके, ये हो गया। आपको पता है कि यहाँ पे 1 लाख आएगा। अब देखिए मैंने सेक्रीफाइस रेशो क्या बोला, 9:1, तो 1 लाख इंटू 9/10 90,000 और 1 लाख इंटू 1/10 10,000। ये तो आपको डिवाइड करना आता ही है, सिंपल सा पार्ट। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल के आ गया, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशो ये निकल के आ गया और इसके थ्रू अमाउंट निकल के ये आ गया। अब देखिए अगर मैं साथ में एक और लाइन जोड़ दूँ इसमें, कि जो ये गुडविल मिल रही है एक तरीके से उनको, उसमें से जो पुराने पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, वो क्या करते हैं 80% निकाल लेते हैं, 60% निकाल लेते हैं, 50% निकाल लेते हैं। कैसे भी केस दे रखा है, मान के चलिए बोलता है 50% निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि 90 का 50% ए ने निकाल लिया, उस केस में एंट्री क्या होती है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि देखिए कई जने क्या करते हैं, जब बोलते हैं कि निकाल लिया तो वो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश कर लेते हैं। देखिए गुडविल से गुडविल तो कट चुकी है, गुडविल तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, और पार्टनर्स की कैपिटल उतने से क्रेडिट हो चुकी है, मैंने क्या बताया, बढ़ चुकी होती है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने फ्यूचर में प्रॉफिट के हिस्से को सेक्रीफाइस किया है, इसलिए उसे अभी करंट में क्या मिल रहा है, कि जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है वो मिल रहा है। ठीक है, तो उस केस में आपको पता है कि जब एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ, तो वो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो पैसा निकाल रहे हैं। तो फर्म क्या बोलेगी, भाई तू पैसा निकाल रहा है, फर्म क्या बोलेगी, भाई तू पैसा निकाल रहा है तो तेरे हिस्से में से ही कम करेंगे। तो अगर तू 50% निकाल रहा है तो 45,000 तुझ में से कम कर देंगे, क्योंकि तुझे 90,000 दिए थे, उसमें से तेरा 45,000 का पार्ट कम कर रहे हैं, और इसने 10 दिए थे तो तेरा 5 कम कर रहे हैं। अगर तू 50% निकाल रहा है तू भी,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि फर्म के पास से कैश या बैंक जो भी एंट्री है वो जा रहा है, तो कैश भी कर सकते हो और बैंक भी कर सकते हो, जैसा भी केस है। देखिए वो तो हम बैलेंस शीट देखते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं काम, क्योंकि उसमें जनरली कैश भी होता है और बैंक भी होता है। तो मोस्टली मैंने सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या बोला, बैंक होता है, तो यहाँ पे हम बैंक कर सकते हैं। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू बैंक, इस तरीके से। तो 1 लाख का जो 50% है 50 राउंड निकल गया। और चाहे तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक सैक्रिफाइसिंग रेशो के फॉर्म में ही हो गया, क्योंकि मैंने 90 का 50% बोला और 10 का 50% बोला। 45 और 5 करोगे तो क्या आएगा, 9:1 ही आएगा, जो कि सैक्रिफाइस रेशो ही बनेगा। ठीक है, तो एक तो ये केस हो गया। वैसे आप देख सकते हैं एक एग्जांपल आपको दे रखा होगा, ये देखिए मैंने बता दिया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। जब क्या करता है कि नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आया वो पुराने पार्टनर्स ने निकाल ली, तो देखिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल यानी जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल है जिन्होंने निकाली है, और टू बैंक या कैश हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा क्या बोल रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज टू बी कैलकुलेटेड। सारा पार्ट सेम है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। ए सरेंडर 1/5 ऑफ शेयर, बी सरेंडर 2/5 ऑफ शेयर। तो देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशो पिछली वीडियोज में मैंने बताया, मैंने क्या बताया कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो ये केस मुझे कराने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें बस क्या है, मेन क्या है, आपको सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, बाकी सारा सेम है, बाकी कुछ भी टिपिकल नहीं है। तो मैं तो आपको एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सारे जितने भी केसेस है वो जल्दी से जल्दी कवर हों। तो आपके देखो क्या होता है कि बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, उनके थ्रू प्रैक्टिस कीजिए तो आपको और आइडिया हो जाएगा। और कभी अलग से मैं इसकी सेपरेट क्या करूँगा, और एग्जाम्पल्स की वीडियो भी क्रिएट कर लूँगा। इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी है कि गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, उसकी भी क्रिएट कर लूँगा। अब देखिए मेन ये पार्ट है, कभी कभी क्या होता है कि जब क्वेश्चन आता है तो उसमें पुरानी गुडविल भी दी हुई होती है। इसका मतलब पुरानी गुडविल का मतलब क्या है, बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल अपीयर होती है, याद रखना। देखिए जब भी मैं बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर की बात करता हूँ तो बैलेंस शीट बना के रख लीजिए समझने के लिए, नॉर्मल सी, लाइबिलिटी रुपीज़, एसेट रुपीज़, इस तरीके से सोच के चला करें। अपने मन में क्या करें, एक फॉर्मेट सोच के चला करें। हाँ यार गुडविल दे रखी है, इन्होंने बोला पहले से अपीयर है, तो गुडविल यहाँ पे होगी, एक अमाउंट ले लीजिए 20,000। अब आप क्या बोलोगे, यार गुडविल पहले से ही दे रखी है और ए बी पार्टनर है, सी आया जो कि गुडविल नहीं लेके आया 50,000 की, वो तो आपको बताया कि जो 50,000 है वो ए और बी में बढ़ जाएगी, किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। लेकिन अब इस पुरानी गुडविल का क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए पुरानी गुडविल एक तरीके से क्या है कि आपने किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को खरीदा, मान के चलिए किसी के बिजनेस को खरीदा, तो उस केस में आपने उसको ज़्यादा पैसे दिए, उसकी वैल्यू 1 करोड़ की है, आपने दिए 1 करोड़ 20 लाख। तो मान के चलिए इस केस में जो 20,000 दे रखे हैं वो क्या है कि आपने ज़्यादा पैसे दिए हैं। तो जनरली उस लॉस को हम किसके फॉर्म में ट्रीट करते हैं, गुडविल। वो लॉस नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि इससे आपको आगे फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जिसका बिजनेस खरीद रहे हो क्या पता उसका नाम हो, रेपुटेशन हो, जिस पर्सन को आप लेके आ रहे हो क्या पता उसका नाम हो। तो जो पुरानी गुडविल पहले से ही दे रखी है तो जनरली हम उसको क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ मतलब पीएनएल से धीरे धीरे क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ये पता है। लेकिन जैसे ही कोई नया पार्टनर आ जाता है, जब भी कोई नया पार्टनर आ जाता है तो पुरानी गुडविल को हम क्या करते हैं, पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ हमेशा याद रखने के लिए, पुरानी गुडविल, पुराना पार्टनर, पुराना रेशो, पुरानी गुडविल, पुराना पार्टनर, पुराना रेशो। तो देखिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। आप देख सकते हैं पुराने गुडविल, पुराना पार्टनर, गुडविल क्या होती है, एसेट है, डेबिट होती है। जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या हो जाएगी, वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि ये लॉस है एक तरीके से, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फर्म क्या बोलेगी कि देखिए आपने पैसे दिए, हमने लाइबिलिटी बढ़ा दी, हमने क्रेडिट कर दी, क्योंकि आप ओनर हो, आप पार्टनर हो, तो हमने क्या कर दिया, हम जो एंट्री करते हैं वो बिजनेस के अकॉर्डिंग करते हैं, फर्म के अकॉर्डिंग करते हैं। तो फर्म क्या बोल रही है, ठीक है आपने पैसे दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल, ए ने पैसे दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, क्रेडिट कर दो। लेकिन अगर वो कुछ निकाल लेते हैं तो उनकी कैपिटल डेबिट कर दो, अगर कुछ लॉस हो रहा है तो उनके हिस्से में से कम कर दो। याद रख लेना, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि उनके हिस्से में से कम होगा, क्योंकि वो ओनर है। तो उस केस में क्या होगा, जो गुडविल का अगर लॉस दिखा रहा है एसेट के फॉर्म में, तो उस केस में उसको भी किससे राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल से ही खत्म करेंगे। किससे, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल। क्यों, क्योंकि जब भी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उस केस में उनकी नई गुडविल तो दिख रही है, लेकिन जो पुरानी गुडविल है वो भी बैलेंस शीट में आ रही है। तो नई गुडविल तो सैक्रिफाइस रेशो में बढ़ जाएगी, लेकिन जो पुरानी गुडविल है वो पुराने पार्टनर में, पुराने रेशो में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर का केस होता है। अब देखिए इसको आप इस इलस्ट्रेशन के थ्रू समझ सकते हैं। वैसे ये नॉर्मल एंट्रीज ही थी तो यहीं पे ही कवर करा देता हूँ, क्योंकि फिर अलग से लिखवानी पड़ेगी। तो देखिए एग्जिस्टिंग गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ, ए और बी पार्टनर है फॉर्म में, रेशो क्या है 3:2। सी को एडमिट किया 1/5 के लिए, सी लेके आया 30,000 कैपिटल के और 10,000 गुडविल के। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एट ₹3,000। तो देखिए जैसे मैंने ऊपर इस केस में 20 बताया, तो वैसे ही मान के चलिए कि 3,000 पहले से अपीयर है,
पुराना रेशो क्या है ए और बी का 3:2, तो 3000 को बांट दो 3:2 में, 3/5 और 2/5, तो कितना आ जाएगा 1800 और 1200। तो देख सकते हैं ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल टू गुडविल, 1800 और 1200, ये 3000 बढ़ गया। अब देखिए बाकी एंट्री नॉर्मल है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 5:3:2, तो आपको बस क्या करना है ओल्ड माइनस न्यू करना है, यानी 5/10 माइनस 3/5। मैंने उल्टा बोल दिया, ओल्ड माइनस न्यू करना है ना। ओल्ड 3/5 है माइनस 5/10 और 2/5 माइनस 3/10, तो आप देख सकते हैं नीचे कैलकुलेट है, तो 1/10 आ गया, 1/10 आ गया, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1 आ गया। अब देखिए पहली एंट्री क्या होगी, ये तो मैंने बता दी, ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल टू गुडविल, पुरानी गुडविल को बांटने की। लेकिन जो नया पार्टनर गुडविल लेके आए उसकी क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू सीज कैपिटल। तो आप देख सकते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू सीज कैपिटल, बैंक में 40, प्रीमियम फॉर गुडविल में 10 और सीज कैपिटल में कितना आ गए 30 आ गए। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है 1:1, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी 10,000 5 ये आ गया। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब पर्टिकुलर एक केस पढ़ते हैं जैसे ए बी सी एड डी एडमिट हुआ, तो किसी किसी पार्टनर का क्या होता है गेन भी निकल के आ जाता है, तो उस केस में क्या होता है उसकी कैपिटल डेबिट हो जाती है। जैसे मान के चलिए कि ए बी सी होती है और डी आता, तो उस केस में वो डी गुडविल लेके आता, तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल तो होती, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट मान के चलिए ए और बी का सेक्रीफाइस निकलता, ठीक है, और जो सी है पुराना पार्टनर उसका गेन निकलता, तो उस केस में एंट्री हो जाती प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, याद रखना इस तरीके से हो जाती है। और टू ए और बी, तो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हें तो मिलेगा, लेकिन जो गेन कर रहा है वो भी देगा, ठीक है, डी तो दे ही रहा है, जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल का हिस्सा तो दे रहा है, लेकिन साथ में जो गेन कर रहा है वो भी हिस्सा देगा। इस तरीके से केसेस भी आ जाते हैं जो कि हमने आगे ही कवर किए हैं, जिससे आपको बाद में समझ में आ जाएगा पार्ट। अब देखिए क्या बोल रहा है सी केस प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड। आपको पता है कि देखिए अलग अलग केसेस होते हैं, कभी भी रटने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला कि प्राइवेटली लेके आया नो एंट्री, फिर क्या होगा कैश में लेके आएगा। फिर तीसरा केस आप क्या बना सकते हो, कैश में भी लेके आया और बाकी कैश में नहीं लाया, तो कहने का मतलब क्या हो गया, या तो ऐसे भी बना सकते हो कि कैश में नहीं लाया, नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया, वो हो गया तीसरा केस। चौथा केस क्या हो सकता है, पार्टली कैश में लाया और पार्टली नहीं लेके आया कैश में, तो वो केस हो गया। पांचवा केस क्या हो सकता है, काइंड में लेके आया। तो देखिए केस ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत होती है। अब जब बोल रहा है कि प्रीमियम काइंड में लेके आया, तो इसका मतलब क्या है, नया पार्टनर कैश नहीं लाया होगा, वो असेट्स लाया होगा। इसका मतलब वो बिल्डिंग मशीनरी प्लांट फर्नीचर स्टॉक डेटर्स, इसके अलावा लाइबिलिटीज़ भी लेके आ सकता है कि भाई मेरा बिजनेस है, मान के चलिए कि पुराने पार्टनर है और भी उनका ए बी एंटरप्राइज नाम से बिजनेस है, सी एडमिट हुआ जिसका खुद का एक फर्म थी सी ट्रेडर्स नाम से, तो उसकी सारी एसेट्स थी और लाइबिलिटीज़ थी, तो वो एसेट्स भी लाया और लाइबिलिटीज़ लाया, तो इसका मतलब क्या वो नेटवर्थ लेके आया, बिजनेस में क्या लेके आया नेटवर्थ लेके आया। तो उस केस में क्या होगा, एंट्री क्या होगी, तो वही जनरली इसमें दे रखी है कि अगर प्रीमियम काइंड में लेके आए। तो देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पीडीएफ के फॉर्म में, जिससे थोड़ा सा आपकी क्लियरिटी रहे माइंड में। देखिए जनरली जैसे मैंने बताया था कि आरबीएससी की जो पीडीएफ मेरे पास पड़ी है उसमें जनरली फॉर्मेट बने हुए हैं, तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड, तो फॉर एसेट्स ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एसेट टू गुडविल। अब देखिए अगर आप आरबीएससी के सीबीएसई का फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें भी जनरली हो सकता है, क्या पता उसमें साथ में लिखा हो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू गुडविल, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक नया पार्टनर आ रहा है वो पूरा अपना बिजनेस लेके आ रहा है, तो साथ में वो असेट्स भी लाएगा और लाइबिलिटीज़ भी लेके आएगा, ऐसे भी हो सकता है। वैसे आप देख सकते हैं फॉर गिविंग क्रेडिट ऑफ इनकमिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो जो गुडविल का पार्ट है वो दे दिया जाएगा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, तो ये डिस्ट्रीब्यूट की सेम ही एंट्री। फिर उसके बाद अगर आप बोलते हो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या करते हैं, अमाउंट विड्रॉन कर देते हैं जो भी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू कैश या बैंक, जैसे मैंने बताया। तो आपको बस क्या करना है, नॉर्मल केस याद रखना है कि पार्टनर क्या लेके आ रहा है, अगर कैश में लेके आ रहा है तो कैश टू गुडविल या बैंक टू गुडविल, अगर एसेट्स लेके आ रहा है तो एसेट्स टू गुडविल, और अगर नहीं लेके आ रहा तो उस केस में न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल आ जाता है, जो कि मैं अगले केस में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तो हम क्या कवर कर रहे हैं, ये वाला पर्टिकुलर केस कवर कर रहे हैं, प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड वाला पार्ट। तो वेट ए सेकेंड, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन 4 में, प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड, अनुभव एंड बबीता आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन अप्रैल 1st 15 दे एडमिट दीपक एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3/13 शेयर इन द प्रॉफिट्स। दीपक कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट टुवर्ड हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे शेयर्स बता रखा है कि जब भी दीपक आया तो वो क्या लेके आ रहा है, वो कैश नहीं लेके आ रहा, वो लैंड लेके आया 90 का, मशीनरी लेके आया, स्टॉक लेके आया, डेटर लेके आया। On the date of admission of Deepak, the goodwill of the firm was valued at ₹5,20,000,
विच इज़ नॉट अपीयर इन द बुक्स। ठीक है, देखिए अब आपको पता है कि गुडविल फर्म की वैल्यू की गई है जो बुक्स में अपीयर नहीं है, क्योंकि बुक्स में अपीयर हो जाती तो वो जनरली क्लोज कर दी जाती, वो बंद कर दी जाती। किसके फॉर्म में? अनुभव या भव्यता के रेशो में, जो कि पुराना रेशो था 3:2, जिसका मैंने अभी आपको पार्ट बताया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, जैसे इसमें करा था एज कैपिटल बीस कैपिटल टू गुडविल, क्योंकि पुरानी पहले से ही अपीयर थी। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि अनुभव क्या लेके आया? फॉलोइंग असेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो देखिए इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? लैंड अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम से है इसका, टू दीपक्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं एंट्री, लैंड अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू दीपक्स कैपिटल। अब देखिए इसमें क्या है, 90 70 60 40, चारों को टोटल कीजिए तो ये कितना हो जाता है? 90 70, ये हो गया अपना 160 और ये हो गया अपना, ये अपना हो गया 260। कितना हो गया? 260 टोटल हो चुका है, याद रख लेना, 2,60,000। अब 260,000 में आप देखिए कि अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, जो हमें पता है फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, और आपको पता है कि फर्म की गुडविल कितनी है? 520। आपको मैंने हमेशा बताया, देखिए जैसे फर्म की गुडविल है और आपको पता है कि 3/13, तो 13 हिस्सा पूरा का पूरा फर्म का है, कि एक फर्म में 13 हिस्से, 13 में से 1 2 3, 1 2 3, ये 3/13 किसका है? इस दीपक का। और बाकी जो हिस्सा है वो किसका है? अनुभव और बबीता का हो गया। पहले तो पूरा था अनुभव बबीता का, अनुभव का 60% हिस्सा था और बबीता का 40% हिस्सा था। लेकिन जैसे 3/13 के लिए दीपक आया तो अनुभव बबीता का हिस्सा कम हो गया, यानी उन्होंने सेक्रीफाइस किया। आगे कुछ भी नहीं दे रखा, आप देख सकते हैं। तो उस केस में पुराना रेशो ही सेक्रीफाइस होगा, पुराना रेशो ही सेक्रीफाइस। लेकिन पहले मुझे क्या निकालना है कि उसके गुडविल का हिस्सा कितना है। तो 520 फॉर्म की गुडविल वैल्यू हुई है, जिसका 3/13 निकाल के देख लीजिए। तो देखिए 13 को इससे काटिए, ये आएगा 40,000, 40,000 इंटू 3 कीजिए तो ये आएगा 1,20,000। अब खुद देख लीजिए कि 260 मैंने बताया, 260 में से 120 हिस्सा पता चल गया, तो बाकी जो 140 है वो कैपिटल का पार्ट है। क्योंकि आपको पता है कि ये बोल रहा है कि जो भी ये एसेट्स लेके आ रहा है उसमें क्या कर रहा है वो, एक तो गुडविल का पार्ट है और साथ में कैपिटल का पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो एसेट्स है 260, उसमें से प्रीमियम फॉर गुडविल तो 120 पता चल गया, लेकिन बाकी जो पार्ट है वो दीपक की कैपिटल का पार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशो में। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कुछ भी नहीं दे रखा, तो पुराना रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। तो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनुभव्स कैपिटल और टू बबीतास कैपिटल 120, उसको 72 और 48 इसमें बांट दिया 3:2 रेशो में। नॉर्मल केस हो गया। ठीक, अब अगला केस, चौथा केस, व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो देखिए आज हम क्या करेंगे, इतना ही पार्ट कवर करेंगे, फिर बाकी जो पार्ट है वो अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, जिसमें पार्टली मैंने बताया। वैसे देखिए हिडन गुडविल का केस होता है, आपको मैंने काइंड वाला तो बता दिया। वैसे मैंने क्या बताया था कि गेन भी होता है, तो मैं सारे केसेस कवर कराऊंगा। जैसे आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर पार्टनर गेन भी कर लेता है, तो देखिए मैंने आपको बताया था उसकी कैपिटल डेबिट हो जाती है। अब उसका हिस्सा कैसे निकलता है वो तो जनरली आपको क्या है कि जब एग्जाम्पल कवर करोगे तभी पता चलेगा। तो देखिए अभी तो हम क्या देख रहे हैं, डी केस एक तरीके से, तभी मैंने बोला केस ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए आप सोचिए कि जब कोई नया पार्टनर आ रहा है और गुडविल लेके आ रहा है, तो या तो वो क्या कर रहा है, एसेट्स लेके आ रहा है, या आप क्या कर रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट। इन एंट्री की जगह आपने क्या करा, आपने बोला सर बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, तो आपने बताया था बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने बांट दिया पुराने पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, गेन तो कोई कर नहीं रहा, गेन का केस तो आपने अभी बताया नहीं है, जो कि आप बोल रहे हो अगले एग्जाम्पल में, अगली वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। तो देखिए अगली वीडियो में पता चलेगा गेन का पार्ट। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आया, तो उस केस में क्या होगा, न्यू पार्टनर का देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दे रखा है या करंट। मोस्टली देखिए आप जितने भी बोर्ड देखोगे उसमें न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट ही होता है, क्योंकि देखिए जब नया पार्टनर आया वो क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। वो क्या लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा। अगर वो गुडविल कैश में लाया ही नहीं तो उसकी कैपिटल आते ही कम कर दोगे, ये गलत है। ये बोल रहा है उसकी कैपिटल आते ही आप कम कर दोगे, ये गलत है। तो उस केस में क्या हो गया, न्यू पार्टनर्स कैपिटल तो बहुत पहले होता था। ठीक है, बहुत पहले मान के चलिए कि मैंने अपने टाइम पे क्या कर रखा है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल ही पढ़ रखा है। लेकिन उसके बाद देखिए सर्कुलर आते हैं, नए इशू जारी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर्स करंट ही आ गया, क्योंकि पार्टनर्स की जो नया पार्टनर उसकी कैपिटल को शुरू में ही कम नहीं किया जा सकता, तो जनरली उसके करंट अकाउंट से डेबिट कर दिया जाता है और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि वो गुडविल नहीं लाया। तो उस केस में बैंक टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल नहीं हो सकती। ठीक है, आप सोचिए बैंक टू गुडविल मैं बोलता हूँ, चलिए एक बार ये पिछली एंट्री देख लीजिए।
जैसे मैं बोलता हूँ बैंक टू गुडविल, फिर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी, तो आपको पता है कि गुडविल से गुडविल कट गया, नेट एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, यही बनी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो आप सोचिए कि पैसा आ रहा है लेकिन यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे आपको पता है कि जब नया पार्टनर आएगा उसके हिस्से में से कम कर दिया जाएगा, तो ये नेट एंट्री ही है। तो उस केस में क्या होगा, न्यू पार्टनर्स करंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, और कुछ भी नहीं है, बेसिक सा केस है। देखिए इलस्ट्रेशन इसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि नीता और सुमिता पार्टनर है, रेशो क्या है 2:1। दे एडमिट गीता एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। गीता पेज ₹50,000 एज कैपिटल बट डज नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। द गुडविल ऑफ द न्यू फॉर्म इज वैल्यूड एट ₹36। नई फॉर्म की गुडविल देखिए क्या बोल रहा है, वैल्यूड की गई 36। तो आप देख सकते हैं कि देखिए पुरानी गुडविल नहीं है, ये नहीं बोल रखा कि पहले ही बुक्स में एग्जिस्टिंग है, एसेट्स में दे रखी है, बुक्स अकाउंट में दे रखी है। जब नई पार्टनर आई तब जाके फॉर्म की गुडविल वैल्यूड की गई थी 36, ठीक है। अब देखिए 36 में उसका जो हिस्सा है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो गीता 50,000 तो कैपिटल के लेके आ रही है, तो उस केस में आपको पता है कि कैश टू गीतास कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। लेकिन वह गुडविल कैश में नहीं लाई, लेकिन आपको पता है कि गुडविल जो है फॉर्म की वो कितनी है 36, उसमें से उसका हिस्सा कितना है। तो फर्म क्या बोलेंगे कि आप अगर कैश में नहीं लेके आए लेकिन फर्म की गुडविल वैल्यू तो की है हमने और 36 आ रही है, उसमें से आपका हिस्सा 12 आ रहा है, तो आपके हिस्से को हम कम कर देते हैं आपके करंट अकाउंट से, आपके हिस्से को हम कम कर देते हैं आपके करंट अकाउंट से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, गीताज करंट अकाउंट डेबिट टू नीताज कैपिटल टू सुनीताज कैपिटल। यहाँ पे देखिए नीता और सुनीता को 2:1 से क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, तो पुराना रेशो ही सेक्रीफाइस होगा, तो 2:1 ही क्या होगा, सेक्रीफाइस रेशो होगा। तो 12,000 को बांट के देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट करके देख लीजिए कितना आएगा, ये आएगा 8,000 और 4,000। नहीं, यहाँ पे मैंने क्या है, यहाँ पे मैंने गलती से 12 निकाल दिया, सॉरी, जल्दीबाजी में ध्यान नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पे अभी मिस्टेक सही हो गई अपनी, 9,000 आते हैं, 9,000 को बांट दीजिए 2:1 में, तो 6,000 और 3,000 आ जाएगा। कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही जाती है थोड़ी थोड़ी। तो देखिए 9,000 है, उसको आप 2:1 में बांट दीजिए, मैंने गलती से 12 बोल दिया था, तो 9,000 को बांट दीजिए गीताज करंट अकाउंट डेबिट टू नीताज कैपिटल टू सुनीताज कैपिटल, हो जाएगा 6,000 और 3,000। अब देखिए इसी तरीके से आगे आपके जो केस आएंगे वो आएंगे पार्टली ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर आएंगे, जो मैंने बताया कि पार्टली क्या है, कैश में लेके आ रहा है और पार्टली लेके ही नहीं आया कैश में। तो पार्टली फिर क्या होगी, एक तरीके से ऐसी मानी जाएगी कि वो कैश में नहीं लेके आया, तो ये वाला केस आ जाएगा, जैसे न्यू पार्टनर्स करंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल जनरली हो जाएगा। देखिए मैं ओल्ड क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली क्या होता है, जो पुराने पार्टनर होते हैं वही सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं सारे के सारे। जैसे ए बी सी है और डी आया तो आपको पता है कि ए बी से सेक्रीफाइस करेंगे, ए बी है और सी आया तो आपको पता है कि जनरली ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे। बहुत कम केस आता है जिसमें क्या होता है उनका हिस्सा जीरो निकलता है या नेगेटिव आ जाता है, कहने का मतलब गेन का पार्ट आ जाता है, जो कि हम आगे कवर करेंगे ही करेंगे। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारा का सारा पार्ट। मैं थोड़ा सा इसका रिवाइज करा देता हूँ आपका पार्ट, कि जब मैंने शुरू में बताया तो क्या बताया, प्राइवेटली लेके आता है। फिर मैंने दूसरा केस जब आपको बताया तो उसमें क्या बताया, वो प्राइवेटली नहीं लेके आया, वो कैश में लेके आया। तो आपने क्या करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। मोस्टली ओल्ड पार्टनर सारे के सारे सैक्रिफाइस करते हैं तो सबके ही नाम आ जाते हैं। अगर स्पेसिफिकली आपको पता है कि अगर जीरो उनका रेशो नहीं निकल जाए या गेन ना निकल जाए तो तब तक तो आपको पता है कि पुराने पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल हो जाता है। लेकिन साथ में आपको पता है कि अगर जो पुराने पार्टनर जो हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, अगर वो गुडविल का अमाउंट निकाल लेते हैं तो क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू कैश या बैंक, ये हो गया आपका पार्ट। लेकिन अगर उसके साथ में आपको पता है कि पुरानी गुडविल भी फॉर्म में दे रखी है, तो पुरानी गुडविल, पुराना पार्टनर, पुराना रेशो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल हो जाता है। फिर देखिए इसके बाद मैंने बताया कि वो काइंड में लेके आते हैं। काइंड में क्या है, एसेट्स लेके आ रहे हैं या अपना खुद का बिजनेस लेके आ रहे हैं, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, ये भी हो सकती है याद रखना। तो देखो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल। कैपिटल मैंने क्यों बोला, क्योंकि कभी कभी डिफरेंस का पार्ट कैपिटल के फॉर्म में आ सकता है, या कैपिटल आपको देगी और डिफरेंस का पार्ट प्रीमियम फॉर गुडविल के केस में आ सकता है। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एसेट बोली और प्रीमियम फॉर गुडविल हमने निकाल ली क्योंकि फॉर्म की गुडविल दे रखी थी, और कैपिटल हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाला। क्या पता आपको कैपिटल दे रखी हो और प्रीमियम फॉर गुडविल बैलेंसिंग फिगर से निकल के आ जाए। क्या पता एसेट्स के साथ लाइबिलिटीज भी हो, तो टू साइड में लाइबिलिटीज भी आ जाती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर देखिए लास्ट केस बताया, चौथा जो केस था, जो कि गुडविल कैश में नहीं लेके आया। जब गुडविल कैश में नहीं लेके आया तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट खुलता है और वो डेबिट हो जाता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हिस्सा मिल जाता है। याद रखना, जिनको भी मिलता है उनकी कैपिटल क्रेडिट होती है। ठीक है, कैपिटल या करंट जो भी अकाउंट है वो क्रेडिट होता है। हमारे केस में कैपिटल अकाउंट है तो क्रेडिट होता है।
और जो भी हिस्सा देते हैं उनका जो कैपिटल या करंट अकाउंट है वो डेबिट हो जाता है। आपको पता है कि अगर उन्होंने अमाउंट निकाला तो उनकी कैपिटल कम हो गई, अगर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की पुरानी वाली उनके पुराने रेशो में तो उनकी कैपिटल डेबिट हो गई। यहाँ पे देखिए नया पार्टनर आया, कैश में नहीं लेके पाया, तो उस केस में उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दिया, एक तरीके से उसका हिस्सा कम कर दिया। देखिए जब बिजनेस बंद होगा तो आपको पता है कि करंट डेबिट हो रखा है, तो उतने से उसका कैपिटल का पार्ट कम कर दिया जाएगा। लास्ट में यही तो होगा कि अगर नया करंट अकाउंट खोल दिया तो कभी ना कभी तो क्या हो रहा है, उसको कैपिटल के साथ एडजस्ट होना ही होना है, तो कभी ना कभी तो वो बंद होगा ही होगा, और आपको पता है कि उतने से कैपिटल कम कर दी जाएगी। तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और उसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो ये 7014049781 मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर। तो अगर आप नेट कॉमर्स से रिलेटेड तैयारी बिल्कुल स्ट्रांगली अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और थ्योरेटिकल पार्ट का सही ढंग से रिवाइज करना चाहते हैं, एमसीक्यूज सारे के सारे क्लियर करना चाहते हैं पास्ट ईयर के और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, तो उस केस में आपके लिए ग्रुप बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है। तो ये 7014049781 मेरा नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं, फिर उसके बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। ओनली 2500 फीस है अभी के लिए। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।